वेलकम टू आवर चैनल। तो आरआरबी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं, मैं यहां पे सारे के सारे डाउट्स पे बात करूंगा कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, क्या उन लोगों को भी दोबारा से मौका मिलेगा सारी की सारी वैकेंसीज पे फॉर्म फिल करने के लिए। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है, उन लोगों को क्या क्या चेंजेस करने हैं और कहां पे चेंजेस करने ज्यादा जरूरी हैं, फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे। आखिरकार अब जब आप लोगों को यह दिख रहा है कि दोबारा से फॉर्म फिल होंगे, दोबारा से फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, क्योंकि जब फॉर्म फिल होंगे न्यू कैंडिडेट्स के तो उन लोगों को एक चांस और मिलेगा। फिर इस तरीके से आखिरकार पेपर कब होगा, क्योंकि यह तो प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा, फिर इस चीज पे बात करेंगे। इसके अलावा एग्जाम कब तक होगा और क्या सच में वैकेंसीज बढ़ी हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं, सिर्फ उन पोस्ट पे वैकेंसीज और आई हैं जिन पे पहले नोटिफिकेशन में नहीं आई थी वैकेंसीज। कहने का मतलब यह है कि जो पोस्ट पे पहले से वैकेंसीज आ रखी थी वो तो एज इट इज हैं। उसके अलावा जो न्यू कैटेगरीज जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, उनकी वैकेंसीज नहीं निकाली गई थी, तो अब उनकी वैकेंसीज भी इसके अंदर ऐड हुई हैं, तब जाके ये 14,298 पोस्ट हुई हैं। तो क्या रियल में वैकेंसीज बढ़ी हैं? बढ़ने का मतलब होता है कि अगर पहले एक चीज की वैकेंसीज, जैसे मान लीजिए सिग्नल में वैकेंसीज यहां पे 2 थी, अब बढ़ के वो 4 हो गई, तब कहते हैं कि वैकेंसीज बढ़ी हैं। अब मान लीजिए पहले वो पोस्ट निकाली ही नहीं गई थी और अब वो पोस्ट इसके अंदर ऐड हुई है, तो ये जो वैकेंसीज हुई हैं 14,298, ये ओवरऑल उनके पास जो वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज दी हैं। इसके बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोगों को वैकेंसी इंक्रीज होती हुई भी दिखे, जैसे कि एएलपी की दिखी है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन अगर नीड हुई तो उस तरीके की चीजें भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं कि वैकेंसी बढ़ती हुई दिख जाए। तो गाइस, वैकेंसीज बढ़कर हुई 14,298, 9,000 से आप लोगों को पता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि वैकेंसीज बढ़ी है या फिर जो कैटेगरीज पे वैकेंसीज नहीं थी वो वैकेंसीज आके जुड़ी है। क्या न्यू आईटीआई स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे? फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे? अब जरा यहां आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस है ये आप लोगों का। यहां पे देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत कुछ कह रही है। सबसे पहले यहां पे देख लिए, आपको पता है पहले 18 कैटेगरीज में नोटिफिकेशन निकला था, अब वो कैटेगरी बढ़ के हो गई है 40। यानी कि पहले जो 18 पोस्ट थी 18 टाइप की, उसकी वैकेंसीज थी 9,000। बाकी जो 22 अलग कैटेगरी आई हैं उनकी 5,000 कुछ पोस्ट और जुड़ी हैं, तब जाके आप लोगों की वो पोस्ट बनी है 14,000। तो यहां पे देखिए, ये बोल रहे हैं, इस लाइन को पूरा पढ़ लेंगे और इस लाइन के अंदर ही हमें आंसर मिलेगा। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, बहुत सारी चीजें चेंज हैं जो न्यू कैटेगरी हमने ऐड की है। मान लेते हैं सिर्फ कि एक पोस्ट ऐसी है जिस पे पहले फॉर्म ही फिल नहीं करवाया गया और अब वो इसके अंदर जुड़ गई। यानी कि कोई भी ट्रेड मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, चलो 12th पीसीएम की पोस्ट है कोई, उस 12th पीसीएम की पोस्ट की पहले वैकेंसीज ही नहीं दिखाई गई या पहले वैकेंसीज 2 दिखाई गई, तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया क्योंकि वैकेंसीज 2 दिखाई गई। आज उस वैकेंसी को 800 दिखाया गया, तो अब बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जाना चाहेंगे। तो वही चीज हो रही है कि उस पोस्ट के लिए अब बच्चे दोबारा अप्लाई करेंगे। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज है, क्वालिफिकेशन चेंज हुई है न्यू कैटेगरीज के अंदर, पोस्ट पर, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर, अंडर CEN 02 2024। इसी नोटिफिकेशन जो CEN 02 है, इसी के अंदर तो बोल रहे हैं एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स। एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो लोग भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड इन सारी चीजों को पूरा करते हैं, उन कैंडिडेट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू अप्लाई अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टू अप्लाई अगेंस्ट CENG नंबर 02 2024। यानी कि जो नोटिफिकेशन था, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 जो था, उसमें आप लोगों को न्यू कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यानी कि
अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको इसके अंदर पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली पीरियड। बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद ये विंडो ओपन होगी और 15 दिन के लिए विंडो ओपन होगी। अब विंडो कब ओपन होगी? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी में भी सेम नोटिस आया था और उन्होंने कहा था एएलपी में बस फ्रेश कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करवाया था क्योंकि पोस्ट इधर उधर नहीं हुई थी, पोस्ट सेम एएलपी ही रही थी। यहां पे पोस्ट भी इधर उधर हुई है जिसके चलते न्यू कैंडिडेट्स को भी अप्लाई करने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब एक दिक्कत आएगी ये, अब इनमें यहां पे एक चीज देखने वाली ये है कि वैकेंसी आई थी लगभग 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले। उस नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया, लास्ट डेट, उसके हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए थी, तो उस हिसाब से आपने फॉर्म फिल किया। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने अगस्त के अंदर अपना डिप्लोमा आईटीआई का प्राप्त किया या 12th पास किया अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी के बाद, और अब वो चाहता है कि मैं 12th पीसीएम की पोस्ट पे अप्लाई कर लूं, उसकी एज भी 18+ है, बाकी सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी प्राप्त करी है जुलाई या अगस्त में, तो क्या वो एलिजिबल होगा? तो देखिए, रियलिटी में तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट अब जो मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी जो 15 दिन की विंडो खुलेगी। बाकी जो क्लैरिटी इसके बारे में ये एफएक्यू देंगे, देख लेना आप लोग, पूरी क्लैरिटी देगा रेलवे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं अभी इसके अंदर। जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनके लिए कोई डाउट नहीं है। आप लोग तो कोई भी आरआरबी चूज कर सकते हो, आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम और वो सारी चीजें सेम रहेंगी। बाकी आप आरआरबी जोन सी भी चूज करते हो उसके अंदर सारी की सारी वैकेंसीज को प्रेफरेंस देने के लिए आएगा। आपने अपनी ट्रेड जो चूज कर रखी है वो की वही रहेगी, आप बस ट्रेड चूज करिए। अपना 12th पीसीएम अगर ऐड करना होगा तो आप 12th पीसीएम ऐड करिए, या बीटेक है तो बीटेक ऐड करिए, आपको उस पोस्ट पे एलिजिबिलिटी दिख जाएगी। जैसे आप लीजिए बीटेक है, आपने फॉर्म नहीं भी फिल किया है तब भी आप 12th पीसीएम की जो पोस्ट है उन पे अगर एलिजिबल होना चाहेंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इस टाइम पे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी के हिसाब से नोटिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं है कि भैया लास्ट डेट कौन सी मानोगे। मान लेते हैं विंडो ओपन हुई 5 सितंबर को और ओपन हुई 20 सितंबर तक, तो लास्ट डेट 20 सितंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। रियल में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने कहा कि नहीं जी हमारी वैकेंसी पहले की है, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो बात बताई गई थी वहीं पर क्वालिफिकेशन उसकी लास्ट डेट तक कंप्लीट थी, तभी आप यहां फिल कर सकते हैं, तब आप लोगों के साथ इशू होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे जिनकी क्वालिफिकेशन अभी हुई है, ऐसा बहुत हद तक होने की उम्मीदें हैं। बाकी रेलवे अपनी पूरी क्लैरिटी देगा, क्योंकि जब फ्रेश कैंडिडेट को एलिजिबल कर रहा है, सीधा सा मतलब तो यह है कि ये वैकेंसी जो 22 कैटेगरी की आई है ये न्यू आई है एक तरीके से, तो फिर न्यू अपॉर्चुनिटी उन लोगों को देनी ही पड़ेगी। ये चीज देख लीजिएगा आप लोग, अभी इन लोगों के लिए पूरी डिटेल में बातें भी होंगी। नेक्स्ट है कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो ओल्ड स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, क्योंकि आप लोग जैसे ही चूज करेंगे, मान लीजिए इस बार आपने आरआरबी चेन्नई चूज किया, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये जैसे कि चेन्नई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज बढ़ी हैं, ये आप लोग टेबल देख रहे होंगे। आरआरबी चेन्नई के अंदर पहले जो थी 785 वैकेंसीज थी और इस बार 1883 वैकेंसीज बढ़ के ये 2668 वैकेंसीज हुई। अब आप ये सोचिए, पहले जिस बच्चे ने ये चूज किया हुआ था, अब मान लेते हैं वो बच्चा इसी को चूज करता है तो उसको अलग जो कैटेगरीज बढ़ी हैं उनके ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो वो कर सकता है। अगर मान लेते हैं किसी ने पहले ये चूज किया था और अब वो आरआरबी चेन्नई को चूज करता है, तो निश्चित तौर से उसे दोबारा से सारे के सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपके फॉर्म तक दोबारा चेक होंगे। बाकी सॉफ्टवेयर में इतना होगा कि आपके फोटो, साइन वगैरह वो सारे के सारे पहले से चेक हैं, तो वो के वही रहेंगे, देख लेना। और उसके बाद भी अभी एक लिंक और आएगा जिसमें रिजेक्ट होंगे बहुत सारे लड़कों के फॉर्म, और उन फॉर्म को दोबारा से मौका मिलेगा अपने फोटो और अपलोड करने का, तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा। इसलिए अभी आप लोगों के लिए कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों को सारी की सारी कैटेगरीज पे अलाउड होगा अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो।
आपके लिए विंडो उसी हिसाब से खुलेगी। ये वैकेंसीज हैं, आप लोगों को पता है, ये सारी की सारी वैकेंसीज। तो जो 30,000 वाली बात हुई है, या जैसे एएलपी की वैकेंसीज बढ़ी हैं, ऐसे अभी इसमें वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं। उसकी पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है कि उसकी वैकेंसीज बढ़ जाएं और, ठीक है गाइज। इसके अलावा आप लोगों का जो डाउट है वो ये है कि 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट्स, तो हां आप भर पाएंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का वो ये कि भैया मान लेते हैं कोई नया स्टूडेंट है, तो क्या वो सिर्फ 5,000 सीटों पे ही फॉर्म फिल कर पाएगा जो नेक्स्ट नई आई हैं, या पुरानी 9,000 पे भी कर पाएगा? तो ऐसी बात अभी इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं बताई है। इसमें सिर्फ ये जो लाइन बोली है कि फ्रेश कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे CN02 में फॉर्म फिल करने के लिए। इस हिसाब से तो 14,000 सीटों पे नया बच्चा भी फॉर्म फिल कर पाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर क्लैरिटी नहीं दी है तो जिस दिन ओपन होगी विंडो उस दिन पता चलेगा, या रेलवे उससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले पूरी क्लैरिफिकेशन आपको देगा कि क्या न्यू कैंडिडेट जो भरने वाले हैं फॉर्म, क्या वो सारी की सारी सीट्स पे फॉर्म फिल करेंगे। ये तो एक नोटिस है कि ये वैकेंसीज बढ़ी हैं। अभी एक दोबारा नोटिस आएगा आप लोगों के पास जिसमें सारी की सारी चीजें ये क्लियर करके देंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं वो 14,000 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, या फिर 9,000 जो ऑलरेडी वैकेंसीज थी उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। उनके लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है, और जो 5,000 आई हैं उस पे ये लोग सिर्फ भर सकते हैं। कायदा तो यही कहता है कि 5,000 जो वैकेंसीज आई हैं इस पे एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन रेल को बहुत लफड़ा हो जाएगा इस चीज में, इसलिए सारी पोस्ट पे एलिजिबल करेंगे। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एग्जाम कब होगा तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले चलिए कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एएलपी की टारगेट क्लासेस स्टार्ट की जाएं, टेक्नीशियन की और ग्रुप डी वालों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट की जाएं, तो आप अपना मत जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट बुक का जो ये टेक्स्ट बुक पास है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे प्रैक्टिस के, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत हद तक हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई है तब भी आप चाहें तो अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। और इस टाइम पे आप लोगों को ये 527 का दिख रहा है, ऑफर में ये आप लोगों को कम का भी मिलता है। तो अगर आपको नीड है तो आप इस टाइम पे GSP 10 यूज करके देख सकते हैं, आपको 12% का और ऑफ मिल जाएगा। और ये जो बैच है अगर आप चाहते हैं तो हम इसे बहुत ही जल्द ले आएं और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल जीरो से कराना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग कहते हैं तो इसको हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करा देंगे, लेकिन आप लोग अपने विचार जरूर रखें, तभी ये सब होगा। तो अब कहां से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में बाद में बताएंगे, अलग से एक वीडियो आएगी एनालिसिस के बाद। फिलहाल आप ये समझ लीजिए इस क्रम में वैकेंसीज बढ़ी हैं। 1883 वैकेंसीज चेन्नई में, मुंबई के अंदर 600 वैकेंसीज बढ़ी हैं, बहुत अच्छे। कोलकाता के अंदर 592, अहमदाबाद के अंदर 254, सिकंदराबाद के अंदर 215, इस तरीके से आप लोगों की वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट जैसे बिलासपुर में जा रहे थे उसी तरीके से अब चेन्नई के अंदर फॉर्म फिल करेंगे। पहले एएलपी में बिलासपुर में भर रहे थे, यहां ये सबके सब चेन्नई पहुंचेंगे ज्यादातर से ज्यादा स्टूडेंट। बाकी जम्मू और श्रीनगर के अंदर ही देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ी है। जम्मू और श्रीनगर के अंदर पहले 256 वैकेंसी थी ओनली, और अब आप देखेंगे जम्मू श्रीनगर लिख रखा है, जम्मू कश्मीर है वो, ठीक है। JNK वाले में ग्रेड 3 में पोस्ट बढ़ी है 430, पहले 256 थी, दुगनी से भी ज्यादा पोस्ट बढ़ी है। तो ये भी एक तरीके से सेफ जोन होगा बहुत सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन वाली 12th PCM की पोस्ट भी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, टारगेट के बारे में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें। अगर कोई और डाउट है तो जरूर से जरूर बताएं। हम तो ये चाह रहे हैं कि भैया स्टूडेंट की वैकेंसी जो ये अभी तो बाकी पोस्ट की वैकेंसी निकली है, बढ़ी नहीं है, निकली है, बाकी जो बढ़नी चाहिए जैसे एएलपी की बढ़ी है उस तरीके से अगर ये सीटें बढ़ जाएं तो 30,000 के आसपास वैकेंसी हो जाए तो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी रेलवे पे डिपेंड करता है। देखिए, आप लोगों ने सब लोगों ने कोशिश की, उसके बावजूद भी रेलवे ने कुछ नहीं कहा और ऑटोमेटिकली अपने आप ही इन्होंने नोटिफिकेशन में वैकेंसीज दे दी। तो आगे भी कोशिश हो सकती है कि आप लोगों की वैकेंसीज बढ़ाई जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, जहां से मन करे वहां से तैयारी करिए। अगर आप चाहते हैं टारगेट क्लासेस स्टार्ट हों बिल्कुल जीरो से हीरो तक, तो आप बताइएगा। सेम टू सेम ग्रुप डी जैसा सिलेबस, और ग्रुप डी में तो हमने बहुत सिलेक्शंस दिए हैं, ये आप लोगों को भी पता है। टेक केयर।